मुबारक हो। सुनने में आया है कि भाई विराट कोहली का बेटा एक बार फिर से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनने जा रहा है। बहुत बड़ी गालियां, बहुत ही ज्यादा मुबारक हो। शाहीन अफरीदी वर्सेस बाबर आजम, दोनों खिलाड़ियों के दरमियान दरार पड़ चुकी है। आपका सिस्टम ही इस तरह गंदा सिस्टम है, आपका फेवरेटिज्म का सिस्टम है। ये बातें सब करते हैं मेरिट, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। There's no merit. पाकिस्तान क्रिकेट में न कोई फैसला करते वक्त सोचा जाता है, न कोई फैसले पर अमल दरामद करते हुए दूररस सोच रखी जाती है। जो पिछले मैनेजमेंट में बाबर आजम को हटाया गया था, उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम 2023 वर्ल्ड कप में अपनी मर्जी से टीम लेकर गए। अबे ये वही बाबर आजम साहब है ना जिन्हें एशिया कप में पाकिस्तान टीम को बिल्कुल ही बेड़ागर करवा दिया था। ये वही बाबर आजम साहब है जो वर्ल्ड कप में गए थे, वहां पर हार रहे थे, तो फिर पूरा पाकिस्तान बाबर आजम पे चढ़ गया था कि भाई इसको तो हटाओ, इसको तो हटाओ, इंक्लूडिंग मी। मैं तो अभी भी कहता हूं इसको बनने के लायक नहीं है। और ग्रुपिंग जब बनेगी तो फिर आप देख लें कि आपकी किसी टीम में भी ग्रुपिंग बन जाए, टीम का हाल देख लो क्या होता है। एक जमाने में वेस्ट इंडीज की भी बन गई थी, नीचे चली गई थी वो। ग्रुपिंग का जिम्मेदार कौन है? पीसीबी और बाबर आजम, क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने चक्कर में पाकिस्तानी टीम को जलील और तबाह करने की पूरी जावत ठान के रखी हुई है। भाई क्यों? आप मुझे बताएं ना, फिर बाबर को निकाला क्यों था? फिर हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, विराट कोहली का बेटा एक अकाय नहीं, अकाय तो अभी छोटा है, वो तो अभी मतलब कुछ कर रहा है, वो मतलब पैदा होता ही बाप बन गया, अलग बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर विराट कोहली का बेटा बाबर आजम साहब जो है वो इस टाइम पर बिल्कुल रेडी है पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने के लिए एक और बार। बासित अली ने बाबर आजम की तस्वीर लगा दी और कहा कि बाबर आजम 85% 90% कप्तान बन चुके हैं। उसके बाद से ये मामला स्टार्ट हुआ है और हर रोज ऊपर से कैंप चल रहा है। बाबर आजम खिड़ गया भाई कि मैंने सिर्फ टी20 की नहीं बल्कि मैंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करनी है, टी20 की भी, ओडीआई की भी और टेस्ट की भी। और भाई तूने उखाड़ा क्या हुआ है? सबसे बड़ा सवाल ही है। सो दुनिया आगे की तरफ बढ़ती है और हम जो है वो पुराने जमाने के कुछ हमारे क्रिकेटर्स हैं जो कि उनको लगता है कि वो आज भी मौजूदा दौर के अंदर भी उनको लगता है कि जनाब वो सबसे बेहतर क्रिकेट जानते हैं। इसलिए जो 5 सालों में एक इवेंट हम नहीं जीत पाए, चाहे वो 21 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 22 का एशिया कप वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 23 का एशिया कप या वर्ल्ड कप हो, चाहे वो WTC हो, एक इवेंट हम नहीं बाबर आजम की कप्तानी में जीत पाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम में कप्तानी को लेकर आपस में खिलाड़ी लड़ना शुरू कर दिए हैं, जिसमें पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और पूर्व कप्तान बाबर आजम दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हमें कप्तानी मिल जाए, और शाहीन अफरीदी कह रहे हैं कि हमें कप्तानी मिल जाए। लेकिन आपको बता दें कि पीसीबी भी पूरी तरीके से मन मना ली है कि बाबर आजम को फिर से दोबारा कप्तान बनाया जाए और शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया जाए, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खबर बहुत ही तेजी से फैल रही है कि ये दोनों खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो रही है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में न कोई फैसला करते वक्त सोचा जाता है, न कोई फैसले पर अमल दरामद करते हुए दूररस सोच रखी जाती है। जो पिछले मैनेजमेंट में बाबर आजम को हटाया गया था, उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम 2023 वर्ल्ड कप में अपनी मर्जी से टीम लेकर गए हैं और उन्होंने कहा था कि जी आप टीम की जो जिम्मेदारी होगी उसको लेंगे। तो यहाँ तक तो बात है, लेकिन अब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जो बाबर आजम को कप्तान बनाकर एक बार फिर वापस ला रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले क्रिकेट बोर्ड में भी वहां रियाज चीफ सिलेक्टर थे, इस क्रिकेट बोर्ड में भी वो नाम के चीफ सिलेक्टर नहीं है, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी में वो सबसे तगड़े बंदे हैं, तो इस क्रिकेट बोर्ड में भी वो है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि तब भी रियाज मौजूद थे जब बाबर आजम को हटाया गया, अब भी रियाज मौजूद है जब बाबर आजम को लाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम इस टीम के सबसे बड़े बैट्समैन है, लेकिन कप्तानी के हवाले से जो तहफुज़ात हैं वो अपनी जगह कायम है। तो बाबर आजम के लिए भी एक बेहतरीन मौका है कि वो खुद को साबित करें। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि उनको सिर्फ व्हाइट बॉल टीम की क़यादत दी जा रही है। शुरुआत में जिस तरह अब्दुल्ला ने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों से करेंगे, फिर उसके बाद हमारी टीम को आयरलैंड में 3 मुझे ये बताइए कि बाबर की कप्तानी से जुड़े बहुत सारे इश्यूज थे, तभी मामला जो हैं उस नहज तक पहुंचे थे जिस पे पहुंचे थे, जैसे कि फिटनेस पे तवज्जो ना होना। चले मर्जी की खिलाड़ी तो मर्जी की टीम तो हर कप्तान बनाना चाहता है। आपका सिस्टम ही इस तरह गंदा सिस्टम है, आपका फेवरेटिज्म का सिस्टम है। ये बातें सब करते हैं मेरिट, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। देयर इज नो मेरिट। मोहसिन रजा साहब नहीं, ये तो अब आए ना, अब तो देखेंगे ये क्या करते हैं। हाँ। ठीक है ना, यहाँ ग्रास रूट पे चेयरमैन को मिसफीडिंग करते हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। चेयरमैन अब तो नहीं जाके देखता ना, चेयरमैन तो डेलीगेशन अथॉरिटी दी हुई है। नीचे इतनी करप्शन है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो ये बोगस क्रिकेट क्लब्स इन्होंने बनाए, हर किस्म के, सिर्फ किस लिए कि वोटिंग के अंदर आ जाए और बोर्ड के अंदर इनको कहीं जगह मिल जाए। ये इसको ख़त्म करो आप। और ये जो हम बात कर रहे हैं शाहीन अफरीदी की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उस लड़के को अगर आपने आगे चलने देना है, यू शुड टॉक टू हिम, कॉल हिम टू द बोर्ड कि देखो हम सोच रहे हैं कि बाबर का करें, आपका क्या ख्याल है, आप कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये क्या कि वो फ्रेंच क्या वो क्या फांसी लगाना, गिलोटिन, आप गिलोटिन डाल देते हैं एंड यू से एवरीथिंग इज फाइन। नो, ये टीम वर्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि टीम वर्क ग्राउंड के अंदर है, टीम वर्क बाहर भी होती है, जिसमें कंसल्टेंसी होती है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मुशावरत करते हैं। यहाँ तो वो ये डिक्टेटरशिप है। हाँ जी, इसको है नहीं, इसको निकाल दो, बाबर को जाओ। और भाई क्यों? आप मुझे बताएं ना, फिर बाबर को निकाला क्यों था फिर आपने?
ये बताएं ना मुझे, इसका कोई जवाब कोई नहीं दे नहीं सकता। ये सारी टेम्पररी, ये सक्सेस के ये जो लोग होते हैं ना, दे आर टेम्पररी सक्सेस सीकर्स। हमने लॉन्ग टर्म पे देखना है। ये समझ नहीं आती कि विराट कोहली का जो बेटा है बाबर आजम साहब, ये कप्तानी क्यों कर रहा है अभी? मतलब खुद सोचो, एक बंदे ने कप्तानी छोड़ दी, और एक्चुअली उसने कप्तानी छोड़ी नहीं, उससे कप्तानी छीन ली गई। लिटरली बाबर आजम से कप्तानी छीन ली गई, और उसके बाद अब बाबर आजम को दोबारा ऑफर किया गया कि आप पाकिस्तान टीम की व्हाइट बॉल की कप्तानी करें, रेड बॉल की ना करें। अब ये पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस क्या हो रहा है? ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बाबर आजम है, मोहसिन नकवी है, ठीक है, ये टॉप ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हमारे यहां रात दिन लोग ये पूछ रहे हैं, बाबर भाई बाबर आजम का क्या बना? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। एक दिन पता चलता है जी शाहीन की कप्तानी बरकरार रखी जा रही, दूसरे दिन पता चलता है नहीं जी नहीं, बाबर आजम को, मतलब जो 3 में ना 13 में, उनको जनाब कप्तानी की ऑफर कर दी गई है। और अब मौसूफ वो ये कह रहे हैं कि जो पहले प्लान्स में भी नहीं था, मतलब प्लान में कौन था? शाहीन की कप्तानी को बरकरार रखा जाए या रिजवान को कप्तानी दे दी जाए या शादाब को। बाबर आजम वाज नॉट इन द प्लान्स, लेकिन अचानक खबर मिली जी बाबर आजम ना सिर्फ प्लान में बल्कि उनको ऑफर कर दी गई है। और कल पूरा दिन, गुज़िश्ता दिन जो गुजरा है, पूरा दिन यही खबर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती रही है कि बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया, चंद घंटों में ऐलान होगा। वो ऐलान अभी तक नहीं हुआ। बाबर आजम खिड़ गया भाई कि मैंने सिर्फ T20 की नहीं बल्कि मैंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करनी है, T20 की भी, ODI की भी और टेस्ट की भी। और भाई तूने उखाड़ा क्या हुआ है? सबसे बड़ा सवाल ही है। लेकिन चले, बाबर आजम ने जब डिमांड की ना, तो शाहीन अफरीदी को यह समझ आ गया कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटवाने के पीछे कोई और नहीं है, सोचना भी मना है। जिसके लिए शाहीन अफरीदी कह रहा था ना बाबर आजम, वही उसके पीछे है। जो शाहीन ने बाबर की कप्तानी लेने के लिए किया था ना, वही अब वापस बाबर ने शाहीन के साथ कर दिया। इस पे बाबर और शाहीन के बीच में दरार पड़ चुकी है। अब टीम जो है पाकिस्तान की, आपको पता है कि आर्मी के कैंप में मौजूद है, वहां पर बट चुकी है टीम पाकिस्तान की। एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं भाई, आप ये तस्वीर आप जो देखें, जो कि नसीम शाह ने लगाई हुई है, ठीक है, ये आप जो वो स्क्रीन पे देखें। इस पे बैठे हुए हैं जी मोहम्मद रिजवान, उसका अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह और वसीम जूनियर। ये सारे के सारे बाबर आजम के दोस्त हैं, ठीक है। इनमें से आप देखें, इफ्तिखार हो गया, ये भी बाबर का दोस्त है, हारिस हो गया, ये तो पेशावर में खेलता है। आपको T20 कप्तान बनाया जा रहा है, फ्रॉम नोवेयर आप आ गए हैं, आप कप्तानी की दौड़ में नहीं थे, आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, आपको वैल्यू दी जा रही है, और अब आप कह रहे हैं कि जी नहीं, मुझे तो जो है वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया जाए। ऊपर से वो कभी कोई तस्वीर लगा देता है। वो बासित अली ने बाबर आजम की तस्वीर लगा दी और कहा कि बाबर आजम 85% 90% कप्तान बन चुके हैं। उसके बाद से ये मामला स्टार्ट हुआ है, और हर रोज ऊपर से कैंप चल रहा है हमारा आर्मी के साथ, हमारे लड़के कैंप, बेचारों को इतना बघारी आर्मी वहां पे। आजम खान जो है आपको पता है, उसका बेचारे का जिस्म है आर्मी वालों के साथ भागने वाला, और 1.5 किलोमीटर भागा, वो भी 20 मिनट में हाथ खड़े कर दिए। कहता भाई जी मुझे वापस, मैंने अब्बू के पास जाना, मुझे नहीं ये ट्रेनिंग करनी। तो ये तो हालात हुए हुए। उधर से वो ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग कैंप विदाउट जो है वो कैप्टन चल रहा है, और कैप्टन का अभी तक कोई पता नहीं, अता पता नहीं। अब खबर ये आ रही है कि क्योंकि बाबर आजम एक सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड पे है कि जी अगर आपने मुझे ये ना दिया, जो है वो आपको पता है कि कैपेबिलिटीज, क्वेश्चन किया जाता है बाबर आजम की कप्तानी की कैपेबिलिटीज। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता आपस में बातें कर रही है कि हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है ये पूरी तरीके से खिलाड़ियों को आपस में लड़ा रही है। दरअसल आपको बताना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, जो कि मौजूदा टाइम में T20 के कप्तान हैं, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हमें कप्तानी मिल जाए। और बाबर आजम ये सोच रहे हैं कि हमें तीनों फॉर्मेट, वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने के लिए मिल जाए। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर बौखलाई हुई है कि आखिरकार शाहीन अफरीदी से T20 का कप्तानी क्यों छुड़वाया जा रहा है, जबकि अभी वो न्यूजीलैंड में केवल एक ही सीरीज में कप्तानी किए हैं। तो एक सीरीज से किसी कप्तान को जज नहीं किया जा सकता। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा इनके मतलब इस PCB मैनेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा भड़की हुई है कि एक टीम मतलब एक सीरीज से किसी को जज नहीं किया जा सकता, तो कैसे शाहीन अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को कप्तानी पर लेकर आया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि PCB पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि हम बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे T20 का, लेकिन बाबर आजम का कहना है कि हम पूरे फॉर्मेट में कप्तान रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि बाबर आजम जिनके कप्तानी में पाकिस्तान टीम ना कोई ICC टाइटल जीती है, ना कोई बड़ा इवेंट जीती है, तो आप कैसे मतलब
पीसीबी मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे मतलब बिलीव कर ले रही है बाबर आजम पे भी, मतलब बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। उनको मतलब बदलना चाहिए, बदल कर चेक करना चाहिए कि कौन सा कप्तान अच्छा है कौन सा खराब है। इससे पता चलता है कि कौन अच्छा खिलाड़ी है कौन बुरा खिलाड़ी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही प्लेयरों को आपस में लड़ाना चाहती है, इसलिए बाबर आजम को फिर से कप्तानी देने का पूरी तरीके से मन बना रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर बाबर आजम फिर से कप्तान बन जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो काफी ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि शाहिन अफरीदी अभी को बने हुए लगभग एक सीरीज हुआ है तो उनको कैसे निकाल सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होना चाहिए, बाबर आजम या शाहिन अफरीदी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।